So hello guys, how are you? I hope that you all the people are fine. Ratananda Institute welcomes to all of you in your 8th class of English language. और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम भविष्य के बारे में बात करेंगे। तो भविष्य के बारे में जब भी बात कर रहे हैं और वो सेंटेंसेस जो बनेंगे जो भविष्य के बारे में हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना आपने विल का प्रयोग करना है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने शैल का प्रयोग भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी शैल को हम किनारे रखते हैं क्योंकि अब बोलचाल में शैल का यूज़ करना लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया, या एक तरह से शैल का यूज़ लगभग बोलचाल वाली जो भाषा है उसमें ख़त्म ही हो गया। तो इसलिए अभी हम शैल को किनारे रखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि शैल का यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन अभी आपको शैल के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है कि जब भी भविष्य की बात हो तो वहाँ पे विल का प्रयोग होगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर होगा आई विल वर्क। आई विल वर्क मतलब मैं काम करूँगा। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं करूँगा, वहाँ पे आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, आई विल वर्क। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा। तो अच्छी आदत अपनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अडॉप्ट गुड हैबिट्स। तो मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा, इसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे आई विल अडॉप्ट गुड हैबिट्स। मैं अच्छी आदतें अपनाऊंगा, आई विल अडॉप्ट गुड हैबिट्स। फिर है अगला सेंटेंस, मैं बुरी आदतें छोड़ दूंगा या मैं गलत आदतें छोड़ दूंगा। तो बुरी आदतें छोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे गिव अप बैड हैबिट्स। तो मैं बुरी आदतें छोड़ दूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल गिव अप बैड हैबिट्स। मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूंगा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई विल वर्क ऑन माई इंग्लिश। मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूंगा, आई विल वर्क ऑन माई इंग्लिश। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे? आई विल कॉल यू। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो मैं करूंगा, उसके लिए हमने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, आई विल वर्क। अब अगर आप कह रहे हो कि मैं काम नहीं करूंगा, तो वहाँ पे बस नॉट लग जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा होगा आई विल नॉट वर्क, मैं काम नहीं करूंगा। चलिए तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं। मैं गलत आदतों में नहीं पढ़ूंगा। तो गलत आदतों में पढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। तो मैं गलत आदतों में नहीं पढ़ूंगा, आई विल नॉट इंडल्ज इन बैड हैबिट्स। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दखल देने को बोलते हैं इंटरफियर। तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा, आई विल नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल नॉट इंटरफियर इन योर लाइफ। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो जाने के लिए आपको पता है गो यूज़ करते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो थियर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो थियर। मैं अपनी कार नहीं बेचूँगा। बेचने के लिए सेल यूज़ करते हैं। तो मैं अपनी कार नहीं बेचूँगा, आई विल नॉट सेल माई कार। एक बार फिर से आप सुने, मैं अपनी कार नहीं बेचूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल नॉट सेल माई कार। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे आई विल नॉट वर्क। तो दो सेंटेंसेस हमने पढ़े, मैं काम करूंगा, आई विल वर्क, मैं काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपने यूज़ करना है जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये काम करोगे, कोई भी काम हो सकता है XYZ, तो अगर हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम काम करोगे, उसके लिए स्ट्रक्चर यूज करेंगे विल यू वर्क। जैसे क्या तुम आओगे, इसके लिए हम यूज करेंगे विल यू कम। क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे विल यू हेल्प मी। मान लो आप मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे विल यू टीच मी। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम ये काम करोगे, उसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, विल यू वर्क। तो 3 स्ट्रक्चर्स आज हमने पढ़े, आई विल वर्क, आई विल नॉट वर्क, विल यू वर्क। आई विल वर्क मतलब मैं काम करूंगा, आई विल नॉट वर्क मैं काम नहीं करूंगा, और विल यू वर्क क्या तुम काम करोगे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप फ्यूचर के बारे में कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।